हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि इस्लाम एक बहुत ही प्यारा दीन है। इस्लाम इंसान को ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतल्लिक रहनुमाई देता है। दोस्तों, हर रोज़ बहुत से ऐसे लोग जो कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस प्यारे दीन में दाखिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही चंद मशहूर लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ उमर और आप देख रहे हैं टॉफेक्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका में पैदा हुआ। जब ये पैदा हुए तो इनका ताल्लुक क्रिश्चियन मज़हब से था। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर बॉक्सर और इसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट भी थे। दोस्तों, इन्हें सबसे बेहतरीन बॉक्सर भी माना जाता है। इन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाया। दोस्तों, इनका कहना था कि 1959 में इन्होंने इस्लाम के बारे में सुना और 1961 में सबसे पहली नेशन ऑफ इस्लाम की मीटिंग अटेंड की और फिर इसके साथ ही जुड़े रहे। और इस सब के बाद 1975 में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, इनके इस्लाम कबूल करने और बॉक्सिंग को देखकर इनको मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, 3 जून 2016 को मोहम्मद अली वफात पा गए। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए आर रहमान के बारे में। दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता, ये एक बहुत ही बड़े सिंगर, प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर हैं। दोस्तों, ये 6 जनवरी 1967 को इंडिया में पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो इनका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से था। 9 साल के थे जबकि इनके वालिद वफात पा गए। इन्होंने और इनकी फैमिली ने मेंटली सुकून हासिल करने के लिए मंदिर, चर्च और मस्जिद का रुख किया। आखिर में इनको किसी अल्लाह के बंदे ने इस्लाम की दावत दी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान रख दिया गया। उस वक़्त इनकी उम्र 20 साल थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये और इनकी फैमिली इस्लाम पर कायम व दायम है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को हमेशा ऐसे ही कायम व दायम रखे। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 3 में बात कर लेते हैं माइक टायसन के बारे में। दोस्तों, माइक टायसन 30 जून 1966 को यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। दोस्तों, ये एक बॉक्सर थे। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ये स्ट्रीट गैंग वगैरह में शामिल हो गए और इन सब के बाद किसी जुर्म की वजह से इनको 10 साल की कैद सुना दी गई। दोस्तों, जेल में इनकी मुलाकात एक मुसलमान से हुई जिसके साथ इनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई और फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, 2010 में इन्होंने उम्रा भी किया था। खाना काबा के सामने बैठे हुए इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया हुई जिससे तमाम दुनिया को इनके इस्लाम कबूल करने का पता चला। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं देव चपाल के बारे में। दोस्तों, देव चपाल 24 अगस्त 1973 को यूएस में पैदा हुए। दोस्तों, ये यूएस के कॉमेडियन, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। 1998 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले ये किसी भी मज़हब को ना मानने वालों में थे। दोस्तों, इन्होंने इस्लाम अपने भाई से मुतासिर होकर कबूल किया जो कि पहले ही इस्लाम कबूल कर चुका था। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने अपना एक शो प्रोडक्शन के दौरान ही छोड़ दिया, ये सोच कर कि ये इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है और अल्लाह के फजल से ये आज भी इस्लाम पर कायम व दायम हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस्लाम पर कायम व दायम रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं करीम अब्दुल जब्बार के बारे में। दोस्तों, करीम अब्दुल जब्बार 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका में पैदा हुए। ये बहुत ही मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, 1971 में जब इनकी उम्र 24 साल थी तब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम लिविस अलेक्जेंडर से करीम अब्दुल जब्बार रख लिया और उसके बाद इस्लाम पर कायम व दायम रहे। इनका कहना था कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो बहुत से लोगों की नाराज़गियों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उस वक़्त में अमेरिका में ज़्यादा लोग इस्लाम को नहीं जानते थे। तो दोस्तों, ये तो वो मशहूर शख्सियात जो कि नॉन मुस्लिम से प्यारे दीन इस्लाम में दाखिल हुए। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको और दुनिया में जितने भी लोग गैर मुस्लिम से मुस्लिम हुए सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इस्लाम पर कायम व दायम रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉफेक्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके।
इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।